रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी ख़ास रहमतों के साए में रखे। तो आज हम जानते हैं तौबा की अज़मत। अल्लाह ताला ने रूए ज़मीन पर जितने भी इंसान पैदा किए सब के मिजाज मुख्तलिफ हैं। उनमें से कुछ इरादे के बड़े मजबूत होते हैं, कवी होते हैं। कुछ लोगों में कुव्वत इरादी इतनी मजबूत नहीं होती। कुछ लोग जिस्मानी तौर पर बड़े तवाना तंदुरुस्त होते हैं। कुछ लोग पैदाइशी तौर पर ही कमज़ोर होते हैं। तो अगर कोई कुव्वत इरादी में कमज़ोर बंदा भी है तो वह बंदा तो अल्लाह का ही है ना। ख़ताएँ हो जाती हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, फिर इंसान तौबा करता है। हम तो ये समझ लेते हैं कि एक अरसा के बाद ना इस बंदे की माफ़ी तलाफ़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आइए हदीस सुनते हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन एक बंदा जब गुनाह करता है फिर वह कहता है, ऐ मेरे परवरदिगार मुझसे गुनाह हो गया, मुझे माफ़ फरमा दे। तो परवरदिगार ये कहता है कि मेरा ये बंदा ये जानता भी है कि मेरा एक रब भी है और जो गुनाह माफ़ भी कर सकता है और सज़ा भी दे सकता है। क्या मायने है कि उसे पता है कि गुनाह की माफ़ी भी हो सकती है। उसके इस जानने की बुनियाद पर, उसके इस इल्म की बुनियाद पर, उसके इस ईमान की बुनियाद पर मैंने अपने बंदे को माफ़ कर दिया। फिर एक वक्त गुजरता जाता है, जितना अल्लाह ने चाहा उस बंदे ने फिर गुनाह कर दिया। फिर कहता है कि ऐ मेरे परवरदिगार मुझसे गुनाह हो गया, मुझे माफ़ फरमा दे। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उसके इस जानने की बुनियाद पर मैंने अपने बंदे को फिर माफ़ कर दिया। इसी तरह वो फिर गलती करता है, फिर अल्लाह ताला के पास आता है और कहता है कि या अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, मुझे माफ़ फरमा दे। और अल्लाह ताला कहता है कि मेरा ये बंदा ये जानता है कि मैं उसकी पकड़ भी कर सकता हूँ, उसको सज़ा भी, कड़ी सज़ा दे सकता हूँ। लेकिन उसके इस इल्म की बुनियाद पर कि शायद अल्लाह मुझे माफ़ भी तो कर सकता है, तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने अपने बंदे को फिर माफ़ किया। इसी तरह एक और हदीस है कि हमारे पास एक नसीहत है कि एक शख्स दूसरे शख्स को रोकता जा रहा है गुनाहों से और वो नहीं रुका। अब गुस्से में आकर उसने कहा कि अल्लाह ने तुझे कभी माफ़ नहीं करना। तो ये कितना बड़ा जुर्म किया है। अल्लाह ताला कहता है कि मेरे बंदे को मेरी रहमत से तुमने मायूस कर दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और वाक़या बयान करते हैं कि एक शख्स दूसरे शख्स को कह रहा है, खुदा की कसम फ़लाँ शख्स को अल्लाह ने कभी माफ़ नहीं करना। इस पर अल्लाह ने कहा कि कौन है जो मेरे ऊपर हुकूमत करने आ गया है, क्यों नहीं माफ़ करना। मैं उस बंदे को तो माफ़ कर दूंगा, लेकिन इस शख्स के मैंने सारे अमल ज़ाया कर दिए। तो ये है जुर्म। तौबा की दावत देते रहिए। तौबा के लिए अल्लाह लोगों को आमादा करते रहिए कि अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाला है। एक वाक़या है कि तुमसे पहले जो उम्मत थी बनी इसराइल की, उसमें एक आदमी था जिसने 99 कत्ल किए थे। अब आप अंदाज़ा करें कि कितना बड़ा गुनाह कबीरा है। कि हदीस है कि अगर एक इंसान ने दूसरे इंसान का कत्ल किया तो गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। तो इतना बड़ा जुर्म। फिर उसके बाद उसके अंदर तौबा का जज्बा पैदा हुआ तो उसने लोगों से सवाल किया, ज़मीन पे रहने वालों में से कौन सा बड़ा आलम है। तो उसे पता चला कि फ़लाँ शख्स जो है ना वो बहुत बड़ा आलम है। वो उसके पास आया, उसने कहा कि देखिए आलम साहब, मैंने 99 इंसान कत्ल किए हैं, अब मुझे बताइए कि मेरे लिए कोई तौबा का इम्कान है। तो उसने कहा कि तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया, तुमने 99 कत्ल कर दिए, तुम्हारे लिए तौबा का कोई रास्ता नहीं खुला। तो उसने उसको भी कत्ल कर दिया। अब उसने फिर उसके अंदर तौबा का जज्बा पैदा हुआ। उसने फिर पूछा किसी आलम को कि मेरी रहनुमाई करें, मुझे किसी आलम का बताएं। तो लोगों ने बताया। वो वहाँ जाकर उसने कहा कि मैंने 100 कत्ल किए हैं, मेरे लिए तौबा का कोई रास्ता खुला हुआ है। उसने कहा क्यों नहीं, फरमाया तुम्हारी और तौबा और तुम्हारे दरमियान कौन आ सकता है। हाँ, तुम ऐसा एक काम करो कि तौबा के बाद उस पर कायम रहना, और कायम रहने के लिए तुम फ़लाँ जगह चले जाओ और वहाँ पे अच्छे लोग हैं, अल्लाह ताला की बंदगी करते हैं, अल्लाह ताला की परस्तिश करते हैं, तुम उनके साथ रहो तो कायम रहोगे अपनी तौबा पर। तो चल पड़ा, हिजरत कर रहा है। यहाँ तक कि जब आधा रास्ता उसने पार कर लिया तो उसे मौत आ गई। अब जन्नत के फरिश्ते भी आ गए उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए और जहन्नुम के फरिश्ते भी आ गए उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए। जन्नत वाले फरिश्ते कहने लगे कि गुनाह के बाद तौबा के लिए, तौबा के रास्ते पर निकल पड़ा था ये शख्स, इसलिए जन्नती है। और जहन्नम के फरिश्ते कहने लगे कि इसने तौबा के बाद कोई नेक अमल तो नहीं किया, तो इसलिए
اسے جنت میں جانے کا کوئی اس کا حق نہیں، اس لیے ہم اسے دوزخ میں لے جانا چاہتے ہیں۔ اب ان کے پاس اللہ نے ایک فرشتے کو بھیج دیا انسانی شکل میں۔ ان فرشتوں نے کہا اسے کہ ہمارا فیصلہ کرو کہ اس کی روح ہم میں سے کس کو قبض کرنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ تم اپنا فاصلہ ماپ لو۔ اس نے کہا کہ تم فاصلہ ماپ لو جہاں سے وہ چلا تھا اور جہاں اس کی موت ہوئی ہے، تو کون سا فاصلہ جو ہے وہ زیادہ ہے۔ بلکہ ایک جگہ تو حدیث آتی ہے کہ اللہ نے زمین کو کہا کہ سکڑ جا، ایک طرف والی زمین کو کہا سکڑ جا اور دوسری طرف سے زمین کو کہا کہ فراق ہو جا۔ جہاں سے وہ چلا تھا وہاں سے لے کے جہاں تک پہنچا ہے اسے کہا کہ تو فراق ہو جا، اور اگلی زمین کو کہا تو سکڑ جا۔ اس فیصلے پر رحمت والے فرشتے اس کو جنت میں لے گئے۔ تو یہ ہے توبہ کی عظمت۔ دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں چل نہ سکا دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر۔ حیراں ہوں میں اپنی حسرتوں پر اقبال، ہر چیز خدا سے مانگ لی خدا کو چھوڑ کر۔